शिमला पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और एसपी के बीच हुआ खुला टकराव प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एसपी शिमला ने मीडिया के सामने दावा किया कि उनसे ऊंचे स्तर पर दबाव डाला गया कि वे संवेदनशील मामलों की जांच मनचाही दिशा में मोड़े। और अपनी प्रेस वार्ता में एसपी ने चौंकाते हुए बताया कि डीजीपी कार्यालय का एक कर्मचारी नशा तस्करी रैकेट से जुड़ा होने की आशंका है। यह बयान आग में घी का काम कर गया। सोलन के शहरवासियों धर्मेंद्र ठाकुर, राजेश कश्यप और मुकेश गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जब एसपी तक दबाव झेल रहे हैं तो नीचे के अफसर का क्या हाल होगा। उनका आरोप है कि प्रदेश में जांच प्रक्रिया अब आज़ाद नहीं बल्कि अफसरों के इशारों पर चल रही है। जो अधिकारी दबाव मानने से इनकार करते हैं उन्हें छुट्टी पर भेजकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का दिखावा किया जाता है, जो असल में इनाम सरीखा है। गुस्साए नागरिकों ने मांग की है कि जांच निष्पक्ष हो और दोषी चाहे डीजीपी कार्यालय का कर्मी हो या कोई और, सब पर समान कड़ी कार्रवाई हो। वे चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सरकार इस विवाद को आईवॉश बनाकर बंद करती है तो आम आदमी का न्याय तंत्र से रहा सहा भरोसा भी टूट जाएगा। इसलिए सभी पर जल्दी और समान कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने अपने ही डिपार्टमेंट पर आरोप लगाया कि ये इस नशे के कारोबार में कुछ लोग संलिप्त है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जहां जब ये इस तरह के आरोप या किसी को पकड़ा जाता है तो एकदम उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जब छोटे लोगों की होती है तो इसकी हम ये चाहते हैं, अगर ये सच्चाई है तो इसकी जो जांच हो और ऐसा स्वयं पता लगाए संबंधित अधिकारी, अगर ऐसा होता है कि भी क्या ये जो उन्होंने एसपी साहब ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत। बाढ़ ही अगर खेत को खा जाएगी तो फिर तो खेत किसी तरह भी नहीं बचेगा, इसलिए जो भी है तो बाढ़ को रक्षा करनी है खेत की। नहीं, देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो कल एक प्रीमियर ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो एक्शन लिया है, मैं समझता हूँ ये किसी भी प्रकार का कोई एक्शन है नहीं, क्योंकि उन्हें जो है तीनों ऑफिसर्स को, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब है या डीजीपी है या एसपी है, उन्हें छुट्टी पे भेजा है। तो छुट्टी पे भेजना जो है, मैं नहीं समझता हूँ किसी तरह की कोई जो है वो कोई कार्रवाई हुई है, क्योंकि वो तो छुट्टी पे है, उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो हुआ नहीं है और छुट्टी पे है। तो इससे क्या है कि ऑफिसर्स में जो है वो एक सॉर्ट ऑफ एनार्की जो है जरूर फैलेगी और जनता में जो एक ऑफिसर्स का एक जो इम्प्रेशन होना चाहिए, वो इम्प्रेशन जो है आज हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही का है नहीं। इस तरह से सीनियर ऑफिसर्स का, एसपी, डीजीपी और आपके जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, अगर वो मीडिया में आकर के इस तरह के आपस में जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ इसका असर जो है वो जनता के ऊपर निश्चित तौर पे पड़ता है और जनता की सरकार में जो एक विश्वास है वो खत्म हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस वक्त कांग्रेस सरकार और सुक्खू सरकार में जनता का कोई विश्वास नहीं रहा है। अफसर जो है वो बेलगामे जो है हुए हैं। देखिए, जो शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी जी की और डीजीपी के बारे में जो चीज़ें हैं हमने मीडिया के माध्यम से देखी है, और जो हमारे संजीव जी हैं गांधी, जो अपना पुलिस अधीक्षक शिमला है, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में अपनी स्टेटमेंट को दिया है, जबकि हमारे हिमाचल के अंदर हम बहुत चिंतित है कि चिट्टे का जो कारोबार है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो जिनकी संलिप्तता उन्होंने बताई और जो भी उन्होंने आरोप लगाए, वो ऐसा नहीं होता कि अपने मन गढ़ंत कोई आरोप अपने लगा सकता है, क्योंकि हिमाचल की पूरी जनता है या कोई भी व्यक्ति है जो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर में पूरा भरोसा करता है कि ये हमारी रक्षा के लिए बनी है। और पुलिस डिपार्टमेंट जो है, ऐसे जो तस्कर होते हैं, चिट्टा तस्कर है या कोई भी इस तरह के आपराधिक मामले करने वाले हैं, उनको पकड़कर अंदर करते हैं। लेकिन जब अगर ऐसा ही होने लग जाए कि इस डिपार्टमेंट के अंदर में जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो उन्होंने कहा है, अगर ऐसा ही है तो मुझे लगता है कि इसकी जो इंक्वायरी है और इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सख्त होनी चाहिए, जैसे कि आम आदमी के ऊपर होती है।
अगर ये आज विभाग के लोग ना होते और आम आदमी होता तो मुझे लगता है कि अभी तक तो पुलिस शायद उसको पकड़कर सलाखों के पीछे भी पहुंचा देती। लेकिन इसमें जो कार्रवाई है, जो माननीय संजीव गांधी जी ने जो भी कहा है उस सच्चाई से कहा होगा मुझे लगता है, तो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और जो गलत व्यक्ति है उसके ऊपर नियम अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो जरूर होनी चाहिए। छुट्टी में भेजना ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्रवाई है। जो कानून के तहत जो कार्रवाई होती है वो एक जैसी सभी के ऊपर होती है और वैसी ही कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, ना कि इस पे कोई लिपापोती नहीं होनी चाहिए।